हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ठीक है, इसमें ये बताना है हमको कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। काफ़ी लड़कों का ये सवाल है कि सर साधारण ब्याज तो इतनी आसानी तरीके से आ जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना क्यों लेट होता है। तो इसको हम लोग बारीकी तरीके से एकदम बिल्कुल जीरो से शिखर तक जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका लॉजिक क्या होता है कि साधारण ब्याज कैसे इतना सिंपल होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना क्यों डिफरेंस होता है। तो पहले हम लोग साधारण ब्याज को समझते हैं। अगर आपके पास दोनों पे हमने एक ही उदाहरण लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यानी 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया और दर दे दिया है 10%। ठीक है, दर 10%। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज के निकालेंगे, लेकिन इस सवाल को बताने से यानी इस नियम को बताने से पहले हमें आप लोग एक डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। साधारण ब्याज का प्रत्येक साल का ब्याज जो होता है हर साल बराबर आता है। यानी कैसे आता है, चलिए देखते हैं। यानी अगर हम लोग 1 साल 2 साल या 3 साल का भी लेंगे, यानी अगर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, पहले साल का साधारण ब्याज, पहले साल का SI अगर 100 रुपया पे 10% की दर से लेते हैं, ठीक है, 10% की दर से, तो कितना ब्याज मिलेगा पहले साल का। देखिए 10 रुपया आ गया, ठीक है। दूसरे साल का SI 100 रुपया गुणते 10% बटा में 100, यानी ये भी 10 रुपया। तीसरे साल का SI 100 रुपया गुणते 10% बटा में 100, ये भी हमारा आया 10 रुपया। ठीक है, हमने 3 साल पे एक उदाहरण लेके समझाया है। देखिए, यानी प्रत्येक साल का साधारण ब्याज समान आता है। ठीक है, यानी 10 रुपया पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी 10-10 रुपया आया। लेकिन अब इसी केस में चक्रवृद्धि ब्याज पे हम लोग देखते हैं। तो पहले साल का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, यानी ब्याज पे भी ब्याज हम लोग को देना पड़ता है, उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो पहले साल का निकालते हैं 100 रुपया पे 10% की दर से। ठीक है, पहले साल का तो आ गया हमारा 10 रुपया। ठीक, अब दूसरे साल जो मूलधन होगा उसमें ब्याज भी हमारा शामिल हो जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है कि जो ब्याज हमारा 10 रुपया है, अब यहाँ पे मूलधन क्या हो जाएगा 110 रुपया। 110 पे फिर अब 10% से अगर चलाएंगे तो दूसरे साल का कितना आ गया 11 रुपया। यानी ये दूसरे साल का है। ठीक है, दूसरे साल का है। फिर ये तीसरे साल का निकालेंगे। अब तीसरे साल का, तो तीसरे साल में अब कितना पैसा बन जाएगा हमारा, देखिए 110 और 11 121 गुणते 10 बटा में 100। अब देखिए 0 से 0, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 12.1 रुपया। ठीक है, पूरा ओवरऑल में देखें तो हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं कितना आता है। 3 साल का जो हमारा ये 3 साल का जो टर्म एंड कंडीशन चला था, इसका 3 साल का कितना आ गया, 3 साल का टोटल 30 रुपया आ गया। और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI जोड़ते हैं 10 रुपया, 21 रुपया हो गया ये। ठीक है, और ये यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितना 33.1 आ गया, यानी 33.1 रुपया आ गया। ठीक है, 1 पैसा आ गया, सॉरी 1 पैसा है वो, 33.1 पैसा। यानी कहने का हमारा ये मतलब है कि CI जो है साधारण ब्याज से हमेशा आगे रहेगा, यानी हमेशा ज़्यादा रहेगा। यानी प्रत्येक साल का साधारण ब्याज तो समान आएगा, जैसे कि 10 10 10, लेकिन प्रत्येक साल का CI समान नहीं आता है। ठीक है, यानी पहले साल का जो आया ब्याज वो दूसरे साल भी इसमें मूलधन में शामिल हो जाएगा, उस पर फिर निकालेंगे, फिर इस पर निकालेंगे। यानी इससे ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि पहले साल का साधारण ब्याज और ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही समान आएगा। पहले के आप लोग ध्यान से समझिए, पहला साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का
सॉरी, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज दोनों ही समान आएगा। यानी पहले साल भी देखिए हमारा 10 रुपया ही आया था चक्रवृद्धि ब्याज, और इसका तो हमारा 10 ही रुपया था। लेकिन दूसरे साल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जाएगा। इसीलिए आप लोग कभी भी ब्याज लेना हो तो साधारण ब्याज लीजिए बैंक वगैरह से। लेकिन अब बैंक वगैरह साधारण ब्याज नहीं देते हैं, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ही कोई भी देता है, यानी ब्याज पे ब्याज लगे उससे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब आगे के वीडियो में हम बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे कैसे सवाल लगेगा, बिल्कुल आसानी तरीके से। धन्यवाद।